सभी भाइयों को, बहनों को मेरा प्यार भरा जय श्री राम। मैंने अपने पिछले वीडियो में पक्षांतरण विधि बताई थी और आपको सवाल भी दिए थे हल करने को। शायद कुछ विद्यार्थियों ने उन सवालों को हल किया होगा। आज मैं एक आपको प्रश्नावली ले रहा हूँ जो इंग्लिश मीडियम की है। वो प्रश्नावली 7E है, किंतु हिंदी मीडियम वालों के लिए भी वो प्रेरणा की स्रोत बनेगी। और आपको देखना है कि पक्षांतरण विधि से उन सवालों को हम कैसे हल कर सकते हैं। संख्याएं तो बदलती रहती, सवाल आप स्वयं बनाने लगेंगे और उसका हल आप स्वयं जांच कर सकते हैं। जैसे कल मैंने सत्यापन आपको बताया था, मैं आपको इस 7E जो इस इंग्लिश मीडियम की एक किताब है उसकी 7E प्रश्नावली है। राइटर में आपको बता दूंगा जो भी होगा। पहले आप सवाल देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन। x + 2 = 7। पहला क्या है? x + 2 = 7। बताइए, ये एक इक्वेशन है। क्यों है इक्वेशन? मैंने आपको बताया था क्योंकि बराबर का चिन्ह आया है, दो पक्ष हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। समीकरण को हल करने का मतलब बताया था, अज्ञात राशि का मान निकालना। इसमें अज्ञात राशि x है जिसका हमको मान निकालना है। यदि हम पक्षांतरण करें 2 का लेफ्ट से राइट, तो आप बताइए 2 का साइन क्या है? प्लस। मैंने बताया था किसी का भी संख्या का जो साइन होता है उसके पहले लगा रहता है। तो 2 का साइन क्या है? प्लस। और ये 2 किधर और है? इक्वल के किधर है? लेफ्ट हैंड साइड, वाम पक्ष की ओर। इसको हम कहाँ ले जा रहे हैं? दक्षिण पक्ष की ओर, राइट हैंड साइड। इसका हमको साइन चेंज करना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज x = 6 - 2। मैंने बताया था सामान्यतः परिपाटी क्या है कि हम अज्ञात राशियाँ रहती हैं उनको, या चर राशियाँ, उनको बाईं ओर रहने देते हैं और दाहिनी ओर अंकों को ले जाते हैं। पर यदि दाहिनी ओर चर राशियाँ ज़्यादा हों, इधर ज़्यादा हों, तो अपन लेफ्ट भी ला सकते हैं, पर वही चिन्ह अपने को बदलना पड़ेगा। वही पक्षांतरण या ट्रांसपोजिशन कहलाता है। तो दिस इम्प्लाइज x = 4। ये उस प्रश्नावली का 7E का पहला सवाल था। सत्यापन आप कैसे करेंगे? वही लेफ्ट हैंड साइड ली, वेरिफिकेशन या सत्यापन? वेरिफिकेशन, जिसको अपन बोलते हैं सत्यापन हिंदी में। सत्यापन, जांच करना, हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं। हिंदी अपनी इतनी समृद्ध भाषा है कि उसमें आपको बहुत से शब्द मिलेंगे, पर आप इतना याद रखें वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, उसकी जांच कैसे करते हैं ना। तो हमको क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड पूरा लिख लेना है। लेफ्ट हैंड साइड x + 2। कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ राइट हैंड साइड भी लिखें। अब राइट हैंड साइड की जो वैल्यू 6 है वो आनी चाहिए। इन प्लेस ऑफ x वी पुट 4। हम यदि x की जगह 4 रखें तो हमारा उत्तर आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने इसका जो मान निकाला है x का वो कितना है? 4। दिस इम्प्लाइज 4 + 2 = 7 या दिस इम्प्लाइज RHS, राइट हैंड साइड या दक्षिण पक्ष। हिंदी में दक्षिण पक्ष बोलते हैं, और भी कोई नाम हो तो आप देख लीजिएगा। दक्षिण पक्ष आप तो इसके बाएं हाथ का और दाहिने हाथ का, उल्टा हाथ और सीधा हाथ। हिंदी में बहुत सारे शब्द रहेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सत्यापन, जांच करना, ये सभी एक ही। अब दूसरा सवाल मैं लेता हूँ। दूसरा भी इसी तरह से है। y - 7 = 13। क्या कह रहा है ये? y - 7 = 13। y - 7 = 13। चर राशि को क्या है इसमें? बहुत अच्छे, y इसमें चर राशि, इसका हमको मान निकालना। दिस इम्प्लाइज, ये सूचित करता है y =
किसको ले जाएंगे अपन लेफ्ट से राइट, बताइए। ये 7 लेफ्ट में, इसको राइट ले जा रहे हैं। 7 का साइन क्या है? माइनस किसी से। अब ये लेफ्ट से कहाँ बराबर के किधर जा रहा है? राइट। ध्यान दें, ये लेफ्ट में बराबर के, अब कहाँ जा रहा है? राइट। तो ये +7 हो जाएगा। 13 + 7, दिस इम्प्लाइज y = 20। वही सत्यापन आपका, वेरिफिकेशन या सत्यापन। लेफ्ट हैंड साइड बोलिए, y - 7। y - 7, y की वैल्यू कितनी आई? यस, 20। इन प्लेस ऑफ y वी पुट 20 - 7 = 13। आ गया राइट हैंड साइड। ये भी सवाल जो हमने किया था सत्य है। तीसरा सवाल इस प्रश्नावली का है, 5 इक्विवेलेंट p - 2। क्या कह रहा है ये? 5 इक्विवेलेंट p - 2, थर्ड। फाइव इक्विवेलेंट p - 2। बताइए, इसमें चर राशि क्या है आपकी? वेरिएबल क्या है? p। इस इक्वेशन को बाय ट्रांसपोजिशन मेथड से या पक्षांतरण विधि से हल करने के लिए हमें किसका मान निकालना पड़ेगा? p का। किसका मान निकालना पड़ेगा? p का। अब मैंने आपको बताया था पक्षांतरण का मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि हम लेफ्ट से राइट ले जाएं, आप जहां हमको सुविधा होगी। 1 रुपये, कोई बोलता है 1 रुपये बराबर 100 पैसे, और कोई बोलता है 100 पैसे बराबर 1 रुपये। गलत तो नहीं बोल रहा, दोनों अपनी जगह सही हैं। तो ये आपको लिखना है, दिस इम्प्लाइज 5। अब देखिए, इधर अंक है, हम 2 को उधर ले जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट, तो इसका साइन चेंज कर देंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। राइट से कहाँ ले जा रहे हैं? लेफ्ट। 5 + 2 = p, या 7 = p। 1 रुपये बराबर 100 पैसे, 1 rupees = 100 paise, तो यू कैन से 100 paise = 1 rupees। तो वी कैन से, अभी रिटर्न एज p = 7। p की वैल्यू क्या हो गई? 7। अब इसमें सत्यापन हम राइट हैंड साइड लेके चलें और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर दें, या लेफ्ट को लेके चलें और राइट हैंड साइड प्रूफ कर दें। ये हमारे ऊपर रहता है, आपको रटना नहीं कोई भी सवाल। आप लोग क्या गणित में रटते हैं, इसलिए आप गलती कर जाते हैं दूसरे की। आप अपनी तरह से चलिए, अपने से सवाल बनाइए और अपने से हल करने का प्रयास कीजिए, और अपने पेरेंट्स को या अपने गुरुजनों को बताइए क्या ये मैंने सवाल सही किया है। जो आपको घर पे टाइम दें उनको आप ज़रूर बताइए। वेरिफिकेशन, हमारा राइट हैंड साइड निश्चित है 5, तो हम देखो 2 तरह से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दोनों में मेथड आपको बताता हूँ। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड है अपना 5। राइट हैंड साइड क्या है? 5। लेफ्ट हैंड साइड, वाम पक्ष, p - 2। In place of p we put 7. This implies 7 - 2 gives 5। देखिए, यहाँ भी p की वैल्यू 7 आई है, यहाँ भी p की वैल्यू 7 अपन ने रखी है। अपन लेके क्या चले थे? राइट हैंड साइड। अब कोई मान लो इसको सत्यापन, कोई मान लो लेफ्ट हैंड साइड ही लेना चाहे, ले लीजिए आप। राइट हैंड साइड, सॉरी, ये अपना क्या था? लेफ्ट हैंड साइड, और ये मिला के अपने को राइट हैंड साइड।
अब कोई राइट हैंड साइड लेके चला, ध्यान दें थोड़ा लिखने में गड़बड़ हुई थी, हाँ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड था ना, ये लेफ्ट हैंड साइड 5 और राइट हैंड साइड क्या है p-2, तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड आ गया। अब एक स्टूडेंट ने राइट हैंड साइड लिखा, राइट हैंड साइड क्या है, बराबर के दाहिनी ओर वाला, बराबर के दाहिनी ओर क्या लिखा है, हाँ बोलिए, p-2, p-2, p की वैल्यू कितनी आई है, हाँ यस 5, सॉरी p की वैल्यू 7, इन प्लेस ऑफ p वी पुट 7, 7 - 2 गिव्स 5। दोनों विधियां आपको बताई, कोई ज़रूरी नहीं कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें और राइट हैंड साइड निकालें, आप राइट हैंड साइड लेके चल सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर सकते हैं। तो ये अपनी तीसरा क्वेश्चन हुआ। चौथा क्वेश्चन है 10 16 = m+9, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। फोर्थ क्या है, 16 = m+9, m+, ठीक, इसमें भी अपन अंक को उधर ले जाएं, 9 को कहाँ ले जाएं, तो m की वैल्यू मिल जाएगी। पक्षांतरण करने पर बाई ट्रांसपोजिशन वी हैव 16 बराबर किधर क्या चिन्ह है, 9 का, बताइए, धन का, प्लस का, राइट हैंड साइड से लेफ्ट में गया, इसका पक्ष बदला है, तो -9 = m। 16 में से 9 गया, कितना आएगा, 9 के आगे 16 गिनिए, 9 से 10 11 12 13 14 15 16 7, तो 7 बराबर m, 7 बराबर m। ऐसा काट दिया, मैंने बताया था ना कि जिससे कि 1 का 2 का नहीं हो, 7 स्पष्ट दिखे, 1 को नहीं काटा चलेगा पर 7 को जरूर काट दीजिए। तो 7 बराबर m या m बराबर 7, 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो 100 पैसे बराबर 1 रुपया। तो दिस इम्प्लाइज m = 7। सत्यापन, वही लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 16, राइट हैंड साइड m+9, वैल्यू ऑफ m 7 + 9 गिव्स 16 = RHS लेके चले, और ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपनी, 16, राइट हैंड साइड लेके चलिए, आइए उसको भी देख लेते हैं। m प्लस क्या है अपने पास, m+9, m+9, इन प्लेस ऑफ m we put 7, 7 + 9 = 16 = बोलिए LHS, राइट लेफ्ट हैंड साइड, वाम पक्ष। चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 10y = 48, 16y = 48। क्या दे रहा है क्वेश्चन, 16y = 48। बताइए अब क्या करेंगे। अब यहाँ भी आप लोग गलती करते हैं, पक्षांतरण, यहाँ पक्षांतरण नहीं है साहब, यहाँ हमने समीकरण के जो 4 मूलभूत सिद्धांत बताए थे, वास्तव में अपन ट्रांसपोजिशन मेथड करते हैं, बोलते हैं, पर समीकरण के जो 3 सिद्धांत थे, यदि 16 हट जाए, 16 हट जाए तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो गुणा की उल्टी क्रिया भाग,
बटे में यदि हम 16 करें तो 16 कट जाएगा और y का मूल्य आ जाएगा। तो समीकरण के दोनों पक्षों में 16 से भाग देने पर डिवाइडिंग बाई 16 ऑन बोथ साइड वी हैव, दिस इम्प्लाइज 16y अपॉन 16 इज इक्वल टू 48 अपॉन 16। देखिए, ये एक स्टेप आप लिख लें अपने सुविधा के लिए, तो डायरेक्ट टीचर्स लिख देता है y इज इक्वल टू 48 अपॉन 16। कई विद्यार्थी इसको माइनस करते हैं y इधर, और तो 4 जो मूलभूत सिद्धांत मैंने बताए थे, 4 फंडामेंटल्स ऑफ सॉल्विंग फॉर इक्वेशन, उनको आपको मद्देनज़र रखते हुए ये ध्यान देना है कि हमें कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे करना है। यहाँ गुणा है तो हमें भाग की विधि करनी पड़ेगी, हमेशा इन्वर्स ऑपरेशन करना पड़ता है। धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। तो y इज इक्वल टू, अब 16 का पहाड़ा बोलिए, टेबल ऑफ 16, y इज इक्वल टू 16 3 जा 48। नाउ वेरिफिकेशन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 16y। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 16y? 16y का मतलब क्या है? 16 इंटू वाई, 16 इंटू वाई, देयर आर नो साइन, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है 16 और y के बीच में, तो किसका चिन्ह माना जाएगा? गुणे का। दिस इम्प्लाइज 16 इंटू वाई की वैल्यू कितनी मिली? 3। दिस इम्प्लाइज 16 3 जा 48। इट इज राइट हैंड साइड। अब आप ऐसे राइट हैंड साइड लेकर चल लें और ये इसको भी निकाल लें। आइए इसको भी कर देते हैं। राइट हैंड साइड क्या है आपकी? 48। लेफ्ट हैंड साइड बोलिए 16y। 16y मीन्स 16 कोई चिन्ह नहीं, इंटू का चिन्ह, गुणे का चिन्ह बना लीजिए। इन प्लेस ऑफ y वी पुट 3 इज इक्वल टू 48। राइट हैंड साइड लेके चले थे और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू का दोनों वैल्यू सेम आई, ये भी 48। तो हमने जो प्रश्न किया है वो सही किया है। कभी किताब में मिस प्रिंट रहता है या बराबर छपा नहीं रहता, तो आप अपनी जांच खुद कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। कभी कभी प्रिंट में गड़बड़ हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। वन अपॉन 9x इज इक्वल टू 5। 1 अपॉन 9x इज इक्वल टू 5। 1 अपॉन 9x इज इक्वल टू 5। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? x की, नेचुरल। यदि हम दोनों पक्षों में 9 से गुणा कर दें, बटे का मतलब भाग, भाग की उल्टी क्रिया इनवर्स प्रोसेस गुणा, या इसके व्युत्क्रम से, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम, गुणन व्युत्क्रम। 2 तरह के व्युत्क्रम होते हैं, एक है ना गुणन व्युत्क्रम, और एक आपका धनात्मक योज्य प्रतिलोम, है ना। तो जहाँ चिन्ह बदलते हैं अपन, वहाँ ये गुणन प्रतिलोम है। यदि 1/9 का गुणन प्रतिलोम तो 9 हो जाएगा, बटे में 9 है तो ऊपर 9, यानी 9 से गुणा। जब भी किसी संख्या में गुणा करते हैं तो उसके अंश में गुणा होता है, हर में नहीं होता है ना। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा 1/4 में 9 का गुणा कीजिए, तो आपको उत्तर आएगा 9/4। 1/4 में 9 का गुणा करने का, नीचे गुणा नहीं करना है। गुणा हमेशा अंश में होता है। यदि किसी भिन्न में या फ्रैक्शन में किसी संख्या से गुणा करने को कहा जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम अंश में ही उसका गुणा करें। तो समीकरण के दोनों पक्षों में 9 से गुणा करने पर, या समीकरण के मल्टीप्लाई बाई 9 ऑन बोथ साइड, वी हैव x इज इक्वल टू 9 इंटू 5, या x इज इक्वल टू 45।
चाहें तो अपनी उसके लिए लिख लें आप एक स्टेप। x इज इक्वल टू, यहाँ 1/9 से भाग दिया, किसमें 1/9 x में किसका भाग दिया है 1/9 का, तो 5 में भी आपको 1/9 का भाग देना पड़ेगा। ये स्टेप आप चाहें तो अपने लिए लिख लेने, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे मैं समझता हूँ, पर आप लिख लीजिए। अब भागित का चिन्ह गुणे में बदलता है तो अंश हर में और हर अंश में चला जाता है, तो इधर मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये ध्यान देना, उसको मैं रफ नहीं कर रहा हूँ। क्या इस स्टेप को देखिए, इस स्टेप को चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। 1/9x गुणित 9/1, ये 9 से 9 कट गया आपका, ये x की वैल्यू आ गई। वो ये राइट हैंड साइड में क्या था आपका 5 डिवाइडेड बाई 1/9 या 5 भागित 1/9, तो 5 गुणित 9/1, 5 9 45, 45/1, 1 लिखते नहीं है, 5 को अपन 5/1 लिख सकते हैं, तो अपन अपन 1 लिखें या ना लिखें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो x की वैल्यू कितनी आई 45। तो ये ट्रांसपोजिशन, क्योंकि ये 9 इधर आ गया इसलिए अपन ट्रांसपोजिशन मेथड बोल देते हैं इसको, पर वास्तव में ऑपरेशन वही रखेगा, जो 4 ऑपरेशंस थे वही अपने हमेशा रहेंगे, ये आपको दिखना है। तो वेरिफिकेशन आप स्वयं करेंगे इसका कि कैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड। धन्यवाद।